जय हिंद। नमस्कार प्रयागराज। आज हम बात करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कॉपी के बारे में, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कॉपी होती है वो कैसे होती है, कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितनी पेज की होती है, क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना होता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम देंगे उनको इस कॉपी के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं है, तो हम ये जानकारी उन तक साझा करना चाहते हैं। और जो छात्र एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेकेंड ईयर में होंगे, जो गलती किए हैं जिस वजह से उनका नंबर कम आया है, उन गलतियों को भी यहाँ रखेंगे कि क्या क्या गलती करते हैं। ये कॉपी सभी स्टूडेंट को मिलेगी, वो चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के बच्चे हों, चाहे उसके रिलेटेड कॉलेज जैसे सीएमपी के और ईश्वर शरण के बच्चे हो गए, या फिर ईसीसी के बच्चे हो गए, या फिर मतलब कोई भी कॉलेज के बच्चे हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड किसी भी कैंपस के बच्चे हों, सभी को यही कॉपी मिलेगी। यही कॉपी का प्रारूप होगा, आप लोग एक बार देख लीजिए। और इसमें क्या क्या भरना होता है वो सब हम भरे हुए हैं, बेसिक जानकारी एक डेमो के रूप में, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या भरना होता है। यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे। और हाँ, एक बात ये बता दें, ये चाहे बीए के बच्चे हों, चाहे बीएससी के छात्र हों, चाहे एमए के छात्र हों, चाहे कहने का मतलब किसी भी कोर्स के बच्चे क्यों ना हो, कॉपी यही मिलेगी, सेम टू सेम यही कॉपी। बस जो रियल कॉपी आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी, यहाँ पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लोगो लगा होगा, लोगो था, हमने इसको हटवा दिया, किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना है इसलिए यहाँ पास लोगो था, लोगो हटा दिया है हमने। और इसका जो लिखावट होगा वो रेड कलर का होगा, इसको हम ब्लैक करवा दिए हैं। क्यों? हूबहू हम नहीं दिखा सकते, बाकी जो पैटर्न है, जो चीज़ चाहिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले चाहे ये वाला देखें और चाहे रियल वाला देखें, आपको यही देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो यहाँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, परीक्षा का नाम लिखना होगा। जैसे आप बीए के बच्चे हैं तो बीए प्रथम वर्ष के बच्चे, फर्स्ट ईयर के हैं तो बीए प्रथम वर्ष लिखना होगा, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो बीए पार्ट फर्स्ट लिखना होगा, ठीक है। यहाँ ईयर मान के चलते हैं 2024-25, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या भरना होगा? अर्थशास्त्र। आपका जो विषय होगा, हिंदी हिंदी होगा, इंग्लिश इंग्लिश होगा, ठीक है। और गणित वाले गणित भरेंगे, भौतिक विज्ञान वाले भौतिक विज्ञान भरेंगे, या फिर बीएससी वाले फिर यहाँ बीएससी प्रथम वर्ष डालेंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, ठीक है ना। आपका परीक्षा का नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र क्या है? आप अर्थशास्त्र का पहला पेपर दे रहे हैं कि दूसरा पेपर दे रहे हैं, यहाँ वो भरना होगा। यहाँ जो कोड नंबर दिया है, यहाँ देखिए कोड नंबर दे रखा है, तो इस कोड नंबर को कहाँ से फिलअप करेंगे? ये कोड नंबर जो है ये आपके पेपर में आएगा, वही कोड नंबर यहाँ डालना होगा। जिसे हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया UGM 1 2 3 4, ठीक है ना। यही जानकारी, जितनी ये जानकारी है वही जानकारी इधर भरनी है, बस कुछ चीज़ें इसमें अलग से डालने होंगे, वो भी हम आपको बता देते। फिर आ गया परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, बीए प्रथम वर्ष, ये डाल देना है। फिर सब्जेक्ट आ गया अर्थशास्त्र। फिर पूछा है कि प्रश्न पत्र संख्या क्या है? प्रथम, जैसे यहाँ प्रथम डाले थे सेम टू सेम यहाँ परीक्षा, वो सॉरी, कोड नंबर क्या है? आपको UGM बताए थे, -1 2 3 4। और परीक्षा का दिन पूछेगा, डे ऑफ एग्जामिनेशन तो मंगलवार था, मंगलवार डाल दिए हैं। और डेट मान लो 18-3-2025 ये। और इस साइड में आपको देखने को मिलेगा अनुक्रमांक, रोल नंबर। जो आपका रोल नंबर होगा यहाँ लिखना होगा अंकों में, फिर उसके बाद डेट लिखना होगा, फिर उसके बाद जो है अपना रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना होगा। यहाँ जिसे 25 12 34 ऐसे करके इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10 लाख करके 25 लाख, फिर 12,000 ऐसे करके जो भरते हैं, ऐसे भी भर सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं भरना है तो दो, हिंदी में 2 5 1 2 3 4 5 0 0 कुछ भी मतलब एक्स कर दिए, वो एक हमने डेमो के रूप में लिखा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बस और ये सब कुछ नहीं करना है आपको, ये सब वही चीज़ है, ठीक है ना। और बाकी की जो जानकारी होगी जब यहाँ सर निरीक्षक करने आएंगे, जो मतलब जिन जिन सर का
वो लगा होगा, वो ड्यूटी लगेगी, वो आपको बताएंगी कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं है। पहले तो इतना करके बैठ जाना, फिर उसके बाद मेन चीज़ आपको क्या करना है, इसको भरने के बाद सीधा सीधा जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं लाइनिंग खींचने में। ठीक है, और सबसे पहले हम गिन लेते हैं कितने पेज की कॉपी मिलती है। ठीक है ना, कितने पन्ने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। ये 16 पन्ने की सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी मिलेगी। 16 पन्ने की कॉपी 32 पेजेस की रहेंगी। इधर उधर मिला करके एक पन्ना, इधर उधर मिला करके 32, 16 पन्ने की 32 पेजेस की कॉपी रहेंगी। और सबसे पहले इधर देखोगे तो इधर, ये मैं पास से आकर दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ सिलाई की हुई है। आपकी कॉपी में भी यहाँ सिलाई किए रहेंगे। ठीक है ना, जो कॉलेज की तरफ से कॉपी मिलेगी यहाँ भी सिलाई की रही होगी, एकदम अच्छे विधिवत तरीके से सिलाई हुई होगी। क्यों? क्योंकि पन्ने निकलने ना पाए, कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। ठीक है, इस वजह से। अब देखो लाइनिंग खींचने में क्या समस्या आती है दोस्तों। लाइनिंग खींचने में एक इधर से लाइनिंग खींच देते हैं बच्चे, एक इधर से लाइनिंग खींच देते हैं, इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। जगह कितना हुआ इतना। अब तुम खुद सोचो, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ठीक है, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब आते हैं? जैसे उनको यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, पीसीएस की तैयारी करना हो। ठीक है, ये सब तैयारी करना होता है, एक अच्छे लेवल की नौकरी चाहिए होती है, तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आते हैं। अब सोचिए, हूबहू आपको उसी का जो रिटन एग्ज़ाम होता है, राइट एस्से वगैरह, इसी बेस्ड की कॉपी मिलती है, सेम सेम टू सेम यही कॉपी मिलती है। तो सोचिए आप वहाँ भी अगर ऐसे खूब ढेर सारा ऐसे ऐसे हैबिट रहेगी, तो सोचिए आप वहाँ क्या लिख पाएंगे? कुछ नहीं, आप वहीं फेल हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बच्चे कॉपी को लिखने में ही फेल होते हैं। तो यही टॉप सीक्रेट है इसका, इस कॉपी का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एग्ज़ाम कॉपी का सीक्रेट यही है जो हम आपको आज बता रहे हैं। एक लाइन इधर खींचिएगा और दूसरी लाइन इधर खींचिएगा। हम खींच के बता रहे हैं कि कितना कितना कैसे कैसे खींचना होता है। ठीक है ना, 1 मिनट हम खींच कर बता रहे हैं। एकदम पटरी सीधा रखना है, फिर आपको अपना टारगेट देखना है, फिर सीधा खींचते हुए आना है। एक बार में नहीं, तो ज़रूरी नहीं। देखो अब मेरी पेन जो है अभी चल नहीं रही है ठंड के कारण, अब चल गई है। ये देखिए, मैं तो ये नॉर्मल पेन यूज कर रहा हूँ। आप थोड़ा मोटी पेन का यूज करिएगा, जो थोड़ा लाइनिंग अच्छा लगे, प्रभावित करे एग्जामिनर को, दिखने में लुक इसका क्या हो, थोड़ा बेटर हो। अब एक लाइन इधर हो गया, एक लाइन इधर हो गया। अब इधर खींचने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसा लगता है कि आपको कुछ बच्चे जैसे देखे होंगे यूपीएससी की जब कॉपी मंगाते हैं तो एक इधर से लाइनिंग खींची हुई रहती है, तो उसमें केवल 2 ऐसे लिखना रहता है पूरी कॉपी में। ठीक है ना, 2 या 3 ऐसे लिखना होता है, हमको एकदम एग्जैक्ट मालूम नहीं है फिलहाल। तो 2 या 3 ऐसे लिखना होता है पूरी कॉपी में। आपको इतनी सी कॉपी में आपका पूरा पेपर लिखना होता है, इसलिए आपको इधर खींचने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। ये एग्ज़ामिनर पर बैड इम्पैक्ट डालती है। ठीक है ना, तो हम नहीं चाहते कि आपका नंबर कटे। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे ना कि जितना पूर्ण रूप से जानकारी दे सकें, जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें आपको देंगे। अब आपको क्या करना है, अगर जैसे मान लो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है तो यहाँ पास डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, डालेंगे यहाँ पास। ठीक है, बढ़िया, आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या। यदि आपको आता है तो सबसे पहले ही डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट, यहाँ अगर डालना चाहते हैं यूनिट वगैरह पूछता है, यहाँ डाल देंगे यूनिट फर्स्ट का प्रश्नोत्तर संख्या पहला। अगर आप अब भी चाहते हैं थोड़ा और सजावट करने के लिए तो एक लाइन और यहाँ खींच सकते हैं, जैसे ये। ठीक है, ये खींच दिए हैं।
तो अब क्या करेंगे, जब खींच दिए तो अब यहीं से उत्तर डालिएगा और यहीं से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। और चाहिए तो लास्ट का इतनी सी लाइन इधर का इतना इतना छोड़ देना, मतलब खींचना लाइन नहीं है लेकिन इतना गैप कर देना, इतना गैप कर देना, फिर यहाँ से लिखना, फिर मतलब लास्ट वाला चाहे इधर गैप कर देना, लेकिन पटरी से लाइनिंग नहीं खींचना है। यदि आपको अच्छा नंबर चाहिए होगा तो बाकी आपकी मर्जी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ नई जानकारी मिली हो इस वीडियो को देख करके, तो वीडियो को लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना प्यारा सा, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पढ़ते हो मेन कैंपस में, या फिर CMP डिग्री कॉलेज में पढ़ते हो, या कहीं भी पढ़ते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद आपका।